बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अदम इस्तेहकाम के लिए बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों में गठजोड़ बेनकाब हो चुका आर्मी चीफ। 9 मई के वाक़यात, JIT ने तहकीकात के लिए इमरान खान को तलब कर लिया। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की दरख्वास्त मंजूर। तुर्क कौम अपने फैसले खुद करती है, मगरिब नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। चीन ने अमेरिका की वज़ीर दिफा मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर को टेलीफोन दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। अमेरिका, जापान और फिलिपाइन की कोस्ट गार्ड फोर्सेस की पहली मुश्तरका बहरी मशकें। रूस का यूक्रेनी फजाइया के अड्डों को तबाह करने का दावा। ऐलानात के बावजूद दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को कर्जा ना मिल सका। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अदम इस्तेहकाम के लिए बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों में गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अवाम ने अफवाह से इजहार मोहब्बत करके दुश्मन के मज़मूम मकासद का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने रवायती गैर रवायती ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने 5th जनरेशन वारफेयर से निमटने की तैयारियों पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि कुछ लोग अवाम और मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान अटूट रिश्ता है। दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। उनका कहना था कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मुकर्रूज हैं। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 9 मई को जिनाह हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घराव करने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक JIT ने आज 4 बजे इमरान खान को तलब किया। इमरान खान को DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किला गुज्जर सिंह में तलब किया गया है। JIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। याद रहे कि 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ JITs बना रखी थीं। इमरान खान थाना सरवर रोड में दीगर थानों में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक झूठे मुकदमे में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत देने की भारतीय नामनहाद तहकीकात NIA की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 9 अगस्त को इसकी समाअत मुकर्रर की है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक को, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यासीन मलिक NIA की इस दरख्वास्त का जवाब देंगे जिसमें कहा गया है कि ये एक नायाब तरीन केस है। हाई कोर्ट ने सजाए मौत पर लॉ कमीशन की सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्किया की आवाम अपने मुल्क के लिए फैसले खुद करते हैं, मगरिब नहीं। हालिया सदारती इंतखाबात में तुर्किया के दोबारा सदर मुंतखब होने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान में कहा है कि समझौता किए बगैर तुर्किया पर तरक्की के दरवाजे खोल दिए। दोबारा सदारत की जिम्मेदारी मिलने के बाद हम सब मिलकर इस तुर्किया की सदी बनाएंगे। ये वक्त मुत्तहिद होने और काम करने का है। सदर एर्दोगान ने मजीद कहा कि सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस मुकम्मल हो गए, जो हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ था। हालिया सदारती इलेक्शन भी तुर्किया के लिए ऐसा ही टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी 6 फरवरी के ज़ल्ज़ले में तबाह होने वाले शहरियों की आबादकारी है। हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाएंगे और महंगाई कम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन वज़ीर दिफा की मुलाकात के लिए की जाने वाली अमेरिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से अमेरिकी अखबार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने रवा माह के आगाज़ पर
वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और इनके चीनी हम मनसब के दरमियान सिंगापुर में होने वाली सिक्योरिटी फोरम इजलास के मौका पर मुलाकात की दरख्वास्त की थी। बयान के मुताबिक चीन ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि ये मुलाकात नहीं हो सकेगी। हम खुले अंदाज में मवासलाती राब्तों पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि मुसाबकत तसादम की तरफ ना जाया जाए। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि वजारत दिफा में वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के हवाले से मुशावरत हो रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को टेलीफोन किया, दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि आपका दोबारा इंतखाब तुर्की के अवाम से वाबस्तगी और मिसाली खिदमत का इतराफ़ है। तुर्की ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में आपकी क़यादत में नुमायां तरक्की की है और यकीन है आपकी क़यादत में तुर्किया तरक्की और खुशहाली का सफ़र इस रफ्तार से जारी रखेगा। उनका कहना था कि यकीन है कि तुर्किया खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान खसूसी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में आपकी ज़ाती वाबस्तगी बाइस इत्मीनान है। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा कि दोनों ममालिक की आला सतह स्ट्रेटजिक को ऑपरेटिव कौंसिल के 7वें इजलास के जल्द इनकाद के ख्वाह हैं और इजलास में शिरकत के लिए आपकी पाकिस्तान आमद के मुंतज़िर हैं। आपका दौरा दोनों ममालिक की स्ट्रेटजिक शराकत दारी के मज़ीद फ़रोग़ का बायस होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, जापान और फिलिपाइन की कोस्ट गार्ड फोर्सेस पहली बार साउथ चाइना समंदर में सैफरीकी बहरी मशकों में हिस्सा लेंगी। ये मशकें 1 से 7 जून तक जारी रहेंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया मुबस्सर के तौर पर शिरकत करेगा। फिलिपाइन के 4 जबकि अमेरिका और जापान का एक बहरी जहाज इन मशकों में हिस्सा लेगा। ये मशकें समंदर में कानून नाफज करने, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। रवां बरस फरवरी में फिलिपाइन ने जापान और अमेरिका को मुश्तरका बहरी मशकों के लिए तजवीज़ पेश की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेनी फजाइया के अड्डों को तबाह करने का दावा कर दिया। मॉस्को से खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने गुज़िश्ता रात यूक्रेन में हवाई अड्डों को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमलों में तमाम हद्दाफ को तबाह कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने रूसी फौज के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का भी दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऐलानात के बावजूद दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को कर्ज न मिल सका। दोस्त ममालिक के अंदिये सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद। पाकिस्तान के लिए ऐलान करदा अरबों डॉलर के कर्जों की फराहमी का अमल शुरू ही न हो सका। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बुलंदोबांग दावों के बावजूद दोस्त ममालिक से अरबों डॉलर के ऐलान करदा कर्जों में से ताहाल 1 रुपया भी हासिल न कर पाई। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ मालियाती ताउन के अंदिये दिए गए, लेकिन ताहाल दोस्त ममालिक से इस ज़िमन में कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। IMF की शराइत के तहत जिन दोस्त ममालिक ने कर्ज देने की हामी भरी, इन ममालिक से ताहाल कोई रकम नहीं आई। यूं फिल वक्त दोस्त ममालिक के ये बयानात सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। दोस्त ममालिक के ऐलानात पर अमली इक़दामात का ना होना रुपए की मुसलसल तनज़्ज़ुली का बायस बन रहा है। इस हवाले से माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ जून के महीने में भारी मालियत की अदायगी करनी है, बल्कि अशियाए खुर्दोनोश समेत दीगर लाजमी अशिया की दरामदाद के लिए 3.5 अरब डॉलर भी दरकार हैं। ओपन मार्केट में सप्लाई न होने और फरोख्त कंदगान की आमद रुकने के बावजूद डॉलर के तलबगारों की डिमांड बदस्तूर बरकरार है, जिससे डॉलर के ओपन रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जून में 3.7 अरब डॉलर की अदायगियों के दबाव अशिया ज़रूरियात की दरामदाद के लिए 35 अरब डॉलर की ज़रूरत है और अमेरिका में शरह सूद मज़ीद बढ़ने से आलमी सतह पर
दीगर अहम करेंसियों की निस्बत डॉलर की कदर में होने वाले इजाफे के पाकिस्तानी रुपए पर मुरतब होने वाले असरात के बायस पीर को ओपन मार्केट की तरह इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। इस हवाले से साबिक वजीर खजाना मुफ्तार इस्माइल ने भी निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया है कि हुकूमत को दोस्त ममालिक से बातचीत करना होगी। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।